कोई भी मेरी बातों में बिलीव नहीं करता था जब मैं कहता था चेल्सी की स्काउटिंग जो है ना बढ़िया कर रहे हैं, बच्चे को ले रहे हैं, फ्यूचर बना रहे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ तैयार कर रहे हैं, आने वाला कल तैयार कर रहे हैं। एक दो पिलर एक्सपीरियंस ले लो, बाकी ये सही है मॉडल। कोई मेरा विश्वास नहीं करता था। क्यों करता? मैं वीडियो ही नहीं बनाता था, अपने से बातें करता था। अब मैं वीडियो बना रहा तुम मेरा विश्वास करने लगोगे। बहुत सारे क्रिएटर्स कहते थे चेल्सी क्या कर रही है, बच्चों की फॉल ला रही है बस पैसा कमाने के लिए। ऐसा नहीं था। देखो भाई, हम लोगों ने जो स्काउटिंग है ना उसको बैक करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। और जो हमारे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट थे जिनको हम नहीं खरीद पाए, वो कितना कमाल कर रहे हैं आप देख लो। मतलब स्काउटिंग कुछ तगड़ी चल रही है, इसलिए ये रिजल्ट है। सबसे पहला नंबर वन है स्काउटिंग का भैया, कोल पाल्मर। भाई अगर वो पहले से बड़ा होता तो 40 मिलियन का मिलता। मान लो मैसी लिया है, अभी वो तो उसकी तो वैल्यू है ही उतनी। तो तुमने कौन सा जेम ढूंढ लिया? जेम तो तू है जो तुम एक कोयला लाया घर आया तो अभी वो तो हीरा है। वो होता है जेम। मैं जैसे कोल पाल्मर 40 मिलियन का आया था नहीं था, वो हमें जेम मिला। मालो गुस्तो भाई। और इनको दिहाड़ी भी कम देनी पड़ती है, वे स्ट्रक्चर भी हमारा बना पड़ा है। ये सोचो, कभी कभी अपनी टीम को बैक भी करना चाहिए। भाई वो कमाने आए ओनर्स, उनका ये फैसला सही है, कमाओ, पर हमें जीत चाहिए, हमें जिताओ भी। मैं ये भी कहता हूँ कि दो तीन ये एक्सपीरियंस भी चाहिए। पर क्या कहते हैं, अगर कोई आप क्या कहते हैं, यही टाइम होता है 21 से 25 26 आप प्राइम में अगर अच्छा खेल लो तुम, तभी वो अगर इस टाइम में अच्छा नहीं खेल पाओगे तो 27 28 में क्या तुम बहुत क्या बेहतरीन खेल लोगे। ठीक है खेलोगे, पर वो पेस तो नहीं रहेगी 30 31 35 के बाद। तो मुझे लगता है ये टाइम सही है, अच्छे ये प्रोस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं। दूसरा देख लो, एक तो अपना हो गया कोल पार्मर, दूसरा अपना क्या मालो कुछ तो बता दिया आपने, मैंने बता दिया आपको। अब लोग कहेंगे ये मोजेस का, ये तो यार पहले से स्टार ही थे ब्राइटन में, वहाँ से हम महंगे खरीदे। हमने ये सब महंगे खरीदे, हमें कोई इतना कोई इसमें हमने कोई बड़ा वो नहीं किया कि तीर मान लिया। एक आध हमारे फेलियर भी हो रहे हैं, जैसे मुड्रिक फेलियर रहा। नुन्नी मुठवेको को हम फेलियर नहीं कह सकते, ठीक प्लेयर अच्छा है, काम वो करता है। देखो पेड्रो नेटो सही लिया। अब क्लब क्या कहते हैं, स्मार्ट साइनिंग कर रही है। और कुछ कुछ चूतियाबी भी कर रहे हैं, जैसे किली मिली पता नहीं क्या लिया 19 मिलियन में, वो क्या था उनका पीछे का मामला था, उसमें ज़्यादा घुस नहीं सकता। देखो अभी हम जॉन डुरान लेना चाहते हैं, क्या कमाल कर रहा है। मतलब कुछ तो कुछ देखा होगा, स्काउटिंग जो चल रही थी सही चल रही, इसका मतलब। वो इसलिए नहीं हो पाई डील क्योंकि गैलेगर ने कहा मैं एस्टन विला नहीं जाऊँगा, स्वैप डील हो रही थी। और क्या कहते हैं वहाँ सोमू, जिसने क्या कहते हैं पोर्टो में परसों 2 गोल मारे, मतलब वो भी खिलाड़ी यार मुझे ठीक लगा। वो बॉक्स वाला खिलाड़ी है, सही टाइमिंग में उसने गोल मारे 2 वो। तो अगर वो भी ले लेते हैं हम, वहाँ हमको तो महंगा भी मिलता है माल, वहाँ तो 15 में हमें मिल रहा था गैलेगर के स्वैप में। और पैसे भी देने, क्योंकि हमारी आदत ऐसी है, हम लोग वाले हैं ना जो सब्जी लेने जाते हैं, सेब खरीदने जाते हैं तो हम मर्सिडीज में जाते हैं। तो 20 की सब्जी हमें 50 में मिलती है। चेल्सी का ऐसा है, जो प्लेयर 15 मिलियन का होता है वो हमें 30 में मिलेगा, क्योंकि हमारी शोबाजी व हवाबाजी हमारी बनी पड़ी कि चेल्सी पैसा वाली है और महंगी खरीद सकती है, तो हमारी औकात इस टाइप की है। मैं तो भैया 1 किलोमीटर पहले अगर गाड़ी चला मैं छोड़ देता हूँ, फिर पैदल जाता हूँ, फिर वहाँ से मैं देखता हूँ सब्जी बिल्कुल करीब हालत में। ट्रेन में सफ़र करता हूँ, ऐसे बन के जाता हूँ कि जैसे मैं खुद चोर लगूँ, आदमी डरे। तो अपना मैं ऐसे रख देता हूँ सामान, उसको लगे मैं चोर हूँ, तो वो रात भर जगे रहता है, तो अपना सामान भी सेव हो जाता है। तो मैं इस टाइप, वो हमारा चेल्सी का अलग चल रहा है, वो ट्रेन ही बुक करके चल रही, फ्लाइट ही बुक करके चल रही, तो उनको लगता है ये तो अमीर है यार, इनको 10 मिलियन का आदमी 50 मिलियन में बेचो, है ना। ये जो जॉन दुरान अगर कोई और क्लब आया होता तो 20 मिलियन में जाता, आज तो ये 60 70 मिलियन का हो गया है। और अगर इसने ऐसे ही कर लिया कमाल तो 80 90 भी चले जाएगा, क्योंकि ये क्रूशल गोल मार रहा है, वो भी बेंच के बाद। अभी इसको पूरा फुल टाइम नहीं मिल रहा है, ये आ रहा है सब्सटीट्यूट में। इसके पास खाली आधे घंटे या 15 मिनट की विंडो, उसमें कमाल कर रहा है। और इसका मतलब मैं देख रहा हूँ प्रिसीजन भी अच्छा है, दूर से भी मार रहा है, और शूट्स इसके बहुत प्यारे हैं। मतलब अभी देखो बहुत जल्दी है कहना, पर अभी तक जितने भी ग्लिम्सेस दिखे, ही इज़ वेरी गुड, इज़ वेरी टैलेंटेड। थोड़ा सा बीच में इंग्लिश बतानी पड़ती है। तो हमें अपने स्काउटिंग को करना चाहिए, क्या कहते हैं। देखो रीस जेम्स के बदले मालो कुछ तो बहुत अच्छा है, रीस जेम्स किसी काम का नहीं हमारे, जो प्लेयर खेलता ही नहीं, मैं उसको कहीं भी उसको बेच दूँ, मैं तो कह रहा हूँ। इतना भी प्यार किसी नहीं करना चाहिए, रीस जेम्स को बेच दो। मालो गुस्तो का वैसे एक डिफेंडिंग थोड़ी ठीक हो जाए, एक कभी स्कोरिंग, देखो गोल स्कोरिंग नहीं है इसमें एबिलिटी बिल्कुल भी। और ना इसमें एक वाली एबिलिटी है जिसमें ये क्या कहते हैं एसिस्ट दे रहा है, ये थोड़ा सा इसको करना पड़े। बाकी इसका सब कुछ ओवरऑल गेम बहुत तगड़ा है, मालो गुस्तो को अच्छा बन सकता है अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो हमें अपनी जो है चेल्सी की जो स्काउटिंग चल रही बढ़िया चल रही, कमाल। जब तक हम जीत रहे हैं तब तक सब अच्छा चल रहा है, ये भी एक चीज़ है। अगर हार रहे होते क्या होता, मैं ही कह रहा होता साले जूतियाँ हैं क्या, ये बच्चे ला रहे हैं, ये होता है। ये जैसे 2 साल पहले सभी कह रहे थे, अब मैंने जब वीडियो बनाने लगे हम जीतने लगे, मैं क्या करूँ। इट्स माई लक ना, इट्स चेल्सी लक दैट आई एम मेकिंग द वीडियोज़। ये लक की चाम हूँ मैं। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि हमें मेनली हमें जीतना है।
और जीत वाली तो सब सही हो जाता है, जीत हो गई नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है, ये भी देखना। और हमारा वेस्ट स्ट्रक्चर कम है, देखो ये बिल्ले हम दिहाड़ी कम देते हैं इनको, तो उससे हमारा ये भी बढ़िया रहता है कि भैया ऐसा नहीं कहीं बेचने में दिक्कत भी ना हो, दूसरा खरीद भी ले। अब मान लो इतने बड़े बड़े वेज बिल्डर डैशबोर्ड उनको बेचने में भी दिक्कत आती है, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो कुल मिला के चेल्सी सही दिशा में जा रही है, आगे मैच मैं बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो को देखते नहीं तो मैं बनाऊँ क्यों, अपने से बात तो करनी नहीं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो करो पर। हाँ, आई लव यू ऑल, हेल चेल्सी, पावर।